जय श्री राम, जय श्री राम। शिव जी पार्वती को अमर कथा सुना रहे हैं और अमर कथा में सुखदेव मुनि ने पीछे सुनाई थी अमर कथा। आगे सुखदेव मुनि का जन्म हो गया, वेदव्यास जी के पुत्र हुए और सुखदेव मुनि सुखदेव नाम रखा। शिव जी की अमर कथा से सुखदेव मुनि को ज्ञान हुआ और माता के गर्भ में वेदव्यास जी ने भगवत कथा आदि अनेक वेदों का निचोड़, वेदांत का ज्ञान भक्तों का उद्धार करने के लिए अनेक तरह के भगवत कथा सुनाई। उससे सुखदेव मुनि को जन्मते ही गर्भ के अंदर भी ज्ञान हुआ और बाहर आते ही वही ज्ञान शिव जी का दिमाग में घूम रहा था। और वेदव्यास जी की जो 9 महीनों तक भगवत कथा सुनाई थी वह भी उनके याद थी सुखदेव मुनि की। कहते हैं पहला संस्कार माता के गर्भ में होता है। 16 संस्कारों में पहला संस्कार माता के गर्भ में। जो जैसी चर्चा सुनेगी, सूरवीरों की चर्चा सुनेगी तो वह बच्चा सूरवीर होगा। ज्ञानवीरों की कथा सुनेगा तो वह ज्ञानवीर होगा। और दानवीरों की कथा सुनता है माता के गर्भ में बच्चा तो वह दानवीर होता है। संसार में 3 ही तरह के वीर है, दानवीर, सूरवीर और ज्ञानवीर। तो सुखदेव मुनि ज्ञानवीर हुआ, जन्म हुआ, सुखदेव नाम रखा और 5 साल की अवस्था में 5 साल तक किसी से बोलता नहीं, चालता नहीं अंतरिक्ष धुन में। और उनके याद थी कि अब मैंने शिव जी से ज्ञान सुना और माता के गर्भ में पिताजी वेदव्यास जी से भगवत कथा सुनी, वह सभी कंठस्थ हुई। तो वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव मुनि की 5 साल के अंदर ही उनको ज्ञान हुआ तो संन्यास लेने की को वन में चलने के लिए चल दी। कमंडल लिया, डंडा लिया, लंगोटी। और वेदव्यास जी ने कहा क्या करते हो पुत्र? बोले मैं वनवास में भक्ति करने के लिए, तपस्या करने के लिए जाता हूं। वेदव्यास जी ने कई बार वापस बुलाने के लिए कहा पर तो सुखदेव मुनि कहता है कौन पुत्र कौन बाप। अब थोड़े समय में आज बाप आज पिता, कल कौन, आगे कौन। संसार चलायमान है, ये चलता है, फिरता है, होता है, मिटता है, परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। कौन पुत्र है कौन पिता है। मैं वन में जाता हूँ तपस्या करने के लिए। वन में गया, खूब घोर तपस्या करी कई वर्षों तक। आकाशवाणी हुई, अरे शिव जी से जोड़ के ज्ञान ले आया था। और पिता माता के गर्भ में भी कोई गुरु का नमन नहीं करके ज्ञान सुना और हड़बड़ाहट में ही तपस्या करने के लिए आ गया। ज्ञान ने मोक्ष होती है, मुक्ति होती है। पहले गुरु की शरण में जाओ, बिना गुरु के कुछ नहीं होता। तो संत कहते हैं वेद उदधि गुरु बिना लागे लवणे समान। बादल गुरु के द्वार से हिमृत से अधिकाय। वेद बिना गुरु के लवण के समान है और खार समुद्र खारा है। बादल के द्वारा बरसता है तो अमृत होता है। बादल गुरु के द्वार से हिमृत से अधिकाय। गुरु बिना माड़ा फेरता, गुरु बिना करता दान। गुरु बिना सभी हराम है, बुझो वेदे प्राण। गुरु बिना माड़ा फेरता, गुरु बिना करता दान। गुरु बिना सभी हराम है, बुझो वेदे प्राण। गुरु के बिना तू जो तपस्या करता है तेरी सुननी है तपस्या। नगर रहेगा नूरा प्राणी दिन में जपता रहे 100 बार। नगर नायका सब चढ़े चढ़े किनी गए लार।
नुगरा पिराने दिन में 100 बार जप करता है। ऐसे जैसे नगर नायक का अनेक पति होते हैं, वह सत्य सत्य चढ़ता है तो किनके लाल जलेगी, इसलिए गुरु करना जरूरी है। बिना गुरु बिना ज्ञान कदी हो न धीरे, बिना ज्ञान मुक्ति रे नहीं हो न धीरे। ओई ईश्वर सरस्वती गोरे नैन चेहरे, नारी पुरुष मिल्यारे होवे डिकरारे, नारी पुरुष मिल्यारे होवे डिकरारे। बिना पुरुष संबंध नहीं होवे चेहरे, बिना गुरु बिना ज्ञान कदी होवे नहीं रे। बिना ज्ञान मुक्ति कभी होवे नहीं रे। ओई ईश्वर सरस्वती गोरे नैन चेहरे, बिना बादल बिना वर्षा कभी होवे नहीं रे। बिना वर्षा रे अन्न कभी होवे नहीं रे। बिना प्रकाश अंधियारो भागे नहीं रे। बिना भागे मीठरे नहीं बरबरे, अचल राम रे स्वरूप रे चढ़िया बिना रे। कटे नदी 84 रूप छेरे, बिना गुरु बिना ज्ञान कदी होवे नहीं रे। बिना ज्ञान मुक्ति कभी होवे नहीं रे। ओई ईश्वर सरस्वती गो नैन चेहरे। आकाशवाणी हुई, बिना गुरु के तेरी तपस्या सुनी है। तो आकाशवाणी में सूर्य मुनि अंतरिक्ष आत्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे आकाशवाणी, परमात्मा की शक्ति से आकाशवाणी हुई, अंतरिक्ष की आवाज आई। तो उसने वापस निवेदन प्रार्थना करी कि मैं कौन सा, कहाँ है गुरु, कौन है ऐसा जो महान पुरुष लक्षणधारी जिनकी मैं शरण में जाऊं। तो वह संत कहते हैं, ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्म रूप हो ताकि वाणी वेद, भाषात्वा संस्कृत करे ब्रह्म वेद का छेद। ब्रह्मविद है, ब्रह्मविद ब्रह्म वेद उनकी वाणी है। भाषा चाहे संस्कृत हो, चाहे मराठी हो, चाहे बंगाली हो, चाहे पंजाबी हो, ब्रह्म वेद को छेद करने वाला हो। 10 लक्षण जिसे कि कहूँ उसको रगड़ू पिछान, बिरला सकसर हैणी रवे लाखों में एक विद्वान। 10 लक्षण जिसे कि कहूँ उसको रगड़ू पिछान, ए क्रोधी विरागी जिते इंद्रिय, क्षमा दया शांति प्रिय बोल। निर्लोभी दाता निडर सदा शांति प्रिय ये बोल। 10 लक्षण वाला सट गुरु और समझ सवे टोल। ब्रह्मविद ब्रह्म रूप हो ताकि वाणी वेद के तुल्य है। ब्रह्म निष्ठावान हो, ब्रह्म की निष्ठा, ब्रह्म मतलब परमात्मा की निष्ठा। परमात्मा ब्रह्म का अर्थ है व्यापक परमात्मा, सच्चित घन रूप है परमात्मा, उनको जानने वाला हो। और श्रोत्रियवान, वेद शास्त्रों का ज्ञाता हो। ऐसे लक्षणधारी यहाँ जनक राजा है, उनके पास जाओ। तो जनक राजा के पास सुदेव मणि पधारते हैं, जाते हैं और आगे ये सूत्र विराम देते हैं। और विराम दे करके आगे राजा जनक की और सुदेव मुनि की चर्चा होगी। ये सुदेव मुनि की कथा और अमर कथा शिव जी और पार्वती कर रहे हैं। बोलो जय श्री राम। अब विराम दे करके आगे सूत्र को बढ़ाएंगे। बोलो जय श्री